हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। विद्यार्थी ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग संकट मोचन सीरीज का पार्ट 11 देखने वाले हैं। जो चैप्टर 7 हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर है ये? एस्टिमेशंस का नए सिलेबस के अनुसार से एबीएम के मॉड्यूल ए का 7 नंबर चैप्टर है, जिसमें एस्टिमेशंस के बारे में पढ़ना है। इसका पार्ट 11 देख रहे हैं, केस स्टडीज के बारे में। संकट मोचन सीरीज चल रहा है। इसमें क्या है, इसका मतलब कि ए टू जेड जितने भी क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं मैकमिलन की बुक में, सारे कवर करवाए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो तो पहले ही हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को देख रहे हैं। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन नंबर है 17 देख रहे हैं। इससे पहले हम लोग 16 तक देख चुके हैं। ठीक है, समझिए क्या कह रहा है कि a CHS manager wants to inform potential renters about how much electricity they can expect to use during each month। कितना इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाता है पोटेंशियल रेंटर्स के द्वारा, ये वो निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, C randomly selects 61 residents and discovers their average electricity usage in August to be 894 किलोवाट पर आवर्स। अब जब एवरेज निकल के आया अगस्त मंथ का देखा उन्होंने, तो टोटल 894 किलोवाट पर आवर्स निकल के आया। ठीक है, ये आपका मीन का वैल्यू दे दिया है। इसका मतलब एक्स बार का वैल्यू आपका यहां पे दे दिया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? सी बिलीव्स द वेरियांस इन यूजेज इज अबाउट 131 किलोवाट पर आवर्स। इसमें वेरियांस जो हो सकता है, जो वैल्यू का डिफरेंस था सारा था, वो उसका वेरिएंस जब निकाला गया तो 131 आपका निकल के आता है। फिर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस्टेब्लिश एन इंटरवल एस्टिमेट फॉर द एवरेज अगस्त इलेक्ट्रिसिटी यूजेज सो सी कैन बी 68.3% सर्टेन द ट्रू पॉपुलेशंस मीन लाई विद इन दिस इंटरवल्स। और दूसरा क्वेश्चन है कि रिपीट द पार्ट ए में जो वैल्यू दिया उसको यूज करते हुए भी आपको 99.57% सर्टेनिटी के साथ निकालना है। मतलब इंटरवल एस्टिमेट सेकेंड पार्ट में भी निकालना है, जो 99.7% श्योरिटी के साथ निकालना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? एक बार फिर मैं समझा देता हूं शॉर्ट में। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी यूज कितने हो रहे हैं, इसको निकालने की कोशिश कर रहा है। और उसमें से एवरेज जब निकाला गया कि अगस्त मंथ में निकाला, तो 894 किलोवाट पर आवर्स निकल गया एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है कि आपका 894 जो निकल के आया, ये आपका पॉइंट एस्टिमेट भी बोल सकते हैं या एवरेज बोल सकते हैं इसे। तो उसे इसे सेटिस्फेक्शन नहीं है कि हो सकता है कि ये वैल्यू गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। दो ही होगा, या तो गलत होगा या सही होगा वैल्यू, जब पॉइंट एस्टिमेट निकालते हैं तो। ठीक है ना? तो वो कहता है कि नहीं, ऐसे हमें नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। हमें आप ऐसे बताओ कि एक रेंज में दो वैल्यू बताओ, दो वैल्यू बताने के बाद एक रेंज प्राप्त हो जाएगा कि दो वैल्यू के बीच में ही वो डेटा लाई करेगा। ऐसा वैल्यू, दो वैल्यू हमें बताइए, तो इंटरवल एस्टिमेट निकाला जाएगा इसके लिए। लेकिन क्या कह रहा है कि ये जो वैल्यू आप निकाल के देंगे ना, वो 68.3% सही होना चाहिए, ऐसा निकालिए। तो और दूसरा बोल रहा है कि आपका 99.7% सही होना चाहिए, ऐसा वैल्यू निकाल के दीजिए। दो वैल्यू मीन्स इंटरवल एस्टिमेट निकालने बोल रहा है। तो जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ेगा श्योरिटी का, वैसे वैसे रेंज भी बढ़ेगा आपका। ठीक है ना? तो आपका रेंज भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार दो वैल्यू कैसे निकालेंगे, समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। सो देखिए, जो दिया है उसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। सैंपल साइज आपका दिया है 61, मतलब एन का वैल्यू दिया है 61। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि मीन ऑफ पॉपुलेशन भी आपका दिया हुआ है 894, ये भी वैल्यू दिया हुआ है। मीन का वैल्यू दिया है, एवरेज का वैल्यू दिया हुआ है। आगे बोल रहा है कि वेरियांस का वैल्यू भी दिया है 131। वेरियांस का वैल्यू दिया। अब आपको चाहिए क्या निकालने के लिए? इंटरवल एस्टिमेट निकालने के लिए आपका ये फॉर्मूला यूज होता है। ये फॉर्मूला क्या है कि मीन्स आप कह सकते हैं एवरेज में प्लस या माइनस करेंगे जेड के वैल्यू के साथ स्टैंडर्ड एरर को। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड एरर चाहिए और जेड का वैल्यू चाहिए, मीन का वैल्यू तो दिया हुआ है। निकालना तो यही ना क्वेश्चंस में। तो स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालेंगे? आपका यहाँ वेरिएंस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एरर दिया नहीं है। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस का फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशंस का। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन यहां से निकल गया आपका। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस जब यहाँ वेरिएंस का फॉर्मूला में यहाँ वैल्यू पुट करेंगे वेरिएंस का, तो स्टैंडर्ड डेविएशंस आपका निकल गया 11.4। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशंस का रिलेशन स्टैंडर्ड एरर के साथ होता है। तो आप इसको लिखिए, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। सिग्मा का वैल्यू मींस स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू देखिए ये निकल के आया, डिवाइड करेंगे अंडर रूट 61।
61 क्या है, ये n का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। इस तरह से स्टैंडर्ड एरर का वैल्यू आपका ये निकल के आ गया। अब स्टैंडर्ड एरर निकल गया, यदि हम z का वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो z का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो z के वैल्यू निकालने के लिए क्या है कि जो श्योरिटी दिया हुआ है ना, जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, जो जितना परसेंट बोल रहा है कि श्योर होना चाहिए, श्योरिटी होना चाहिए, तो उसको आप 2 से डिवाइड करिए। सबसे पहले परसेंटेज हटाइए, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.342। अब ये प्रोबेबिलिटी टेबल में जब देखिएगा तो इसका z का वैल्यू आपका निकल के आएगा 1। कैसे निकलता है z का वैल्यू, पार्ट 5 में हमने बताया है, आप वीडियो जाकर के देख लीजिए। तो जब z का वैल्यू निकल गया, बस यहाँ पुट कर दीजिए। जैसे आपका मीन निकल गया 894, z का वैल्यू आपका निकल गया 1, और स्टैंडर्ड एरर का वैल्यू निकल गया 1.41। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपका एक वैल्यू ये निकल गया। जब माइनस करेंगे इसमें एक बार तो ये वैल्यू निकल गया, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे तो आपका ए अपर कॉन्फिडेंस लिमिट निकल गया, लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट गया, मतलब 2 रेंज आपको प्राप्त हो गया। और ये जो रेंज निकला वो 68.3% सही है, ये निकालना था आपको। ठीक है, तो पहला पार्ट आपका बन गया है। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि 97% के साथ आपको निकालना है। तो 97% के साथ कैसे निकलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि यदि 68.3% होता है, यदि आपका z का वैल्यू नहीं भी दिया है तो आप याद रखिए, तो z का वैल्यू होता है 1। 95.5% के लिए आपका z का वैल्यू होता है 2, और 99.7% के लिए z का वैल्यू होता है 3। ये आप रट लीजिए। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपको यही देखने को मिलेंगे, तो आपको प्रोबेबिलिटी टेबल से देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा वैल्यू को। ठीक है, तो 99.7% के लिए निकालने बोल रहा है सेकंड वाले पार्ट जो क्वेश्चन है, तो इसके लिए z का वैल्यू आपका 3 निकल जाएगा। अब z का वैल्यू जब 3 निकलेगा, आप इसको यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा, एक आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होना चाहिए। देखिए डिटेल में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि बाकी के पार्ट में हमने डिटेल में बताया है बहुत चीजों को। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है, वो आज का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर है। समझिए, ये 18 नंबर क्या है, आपके मैकमिलन के बुक के आधार पे 18 नंबर क्वेश्चन है ये। गिव द फॉलोइंग कॉन्फिडेंस लेवल, express the lower and upper limit of the confidence interval for these levels in terms of x and standard deviations sx। यहां आपको कोई वैल्यू नहीं दिया है, यहां आपको इस रूप में दे दिया है कि स्टैंडर्ड डेविएशंस आपका sx है, और जो आपका क्या है कॉन्फिडेंस लेवल इन टर्म्स ऑफ x के रूप में आपको निकालना है कॉन्फिडेंस लेवल को। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है, यहां पे जब वैल्यू नहीं दिया है तो आंसर भी जो आएगा वो इसी रूप में आएगा, एस एक्स एक्स ऐसे ही रूप में आएगा, सिग्मा इस रूप में आएगा आंसर। ठीक है, जो भी आएगा सो। तो यहां पे निकालना क्या है, ये तो समझ में आ गया आपको क्या निकालना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स निकालना है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स निकालना है, तो ये बार बार पढ़ रहे हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए क्या है, जो भी आपका दिया हुआ है परसेंटेज उसको हम लोग चेंज करेंगे पहले, है ना, 50% 2 से डिवाइड करेंगे, प्रोबेबिलिटी टेबल से उसका z का वैल्यू देखेंगे, और जो आंसर आएगा उस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, अब समझिए यहाँ पे कैसे कर रहे हैं हम लोग, एक क्वेश्चन को समझिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज पर द क्वेश्चन मीन x दिया हुआ है, क्वेश्चंस के आधार पे मीन कितना दिया हुआ है, x, इसका मतलब x बार का वैल्यू आपका x दिया हुआ है। समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपका sx है, क्या है, sx है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक, अब साइज ऑफ द सैंपल आपका n है, n दिया नहीं है, n आपने मान लिया। क्यों n माना, क्योंकि जब सब चीज मान के ही किया जा रहा है तो यहाँ n का वैल्यू भी मान लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलेगा, तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट n। अब सिग्मा के जगह कितना है आपका वैल्यू, sx है। सिग्मा मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू sx दिया है, sx पुट कर दिया मैंने। n का वैल्यू n ही है तो आपका n ही रहेगा, तो स्टैंडर्ड एरर का वैल्यू आपका ये निकल गया। मींस जहां जरूरत पड़ेगा स्टैंडर्ड एरर का, वहां ये पूरा वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, फिर जो फर्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन का है वो क्या है कि 54% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आपको बताना है इंटरवल एस्टिमेट। 54% आपको कॉन्फिडेंट होना है और उसके बाद बताना है इंटरवल एस्टिमेट। मींस 2 रेंज बताना है, एक अपर लिमिट बताना है और एक लोअर लिमिट बताना है वैल्यू का। ठीक है जी, अब यहां पे समझिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है इंटरवल एस्टिमेट निकालने का, ये है x बार प्लस माइनस z इंटू सिग्मा, ये आपका स्टैंडर्ड एरर है ना। अब
यहाँ पे मीन का वैल्यू कितना है, तो मीन का वैल्यू x दिया हुआ है, मीन का वैल्यू, एवरेज का वैल्यू x दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब z का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगा z का वैल्यू कैसे निकलेगा कि 54 आपका परसेंटेज दिया है कि इतना परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल है, इसको सबसे पहले पॉइंट में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 54। अब इसे 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, निकल जाएगा 0.27। अब इस वैल्यू को आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी टेबल से कितना z का वैल्यू निकल रहा है, तो z का वैल्यू आपका निकल के आएगा 0.73। कितना आएगा 0.73। अब 2 से क्यों डिवाइड करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने पार्ट 5 में बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे z का वैल्यू निकल गया, ये आप z का वैल्यू रख दीजिए और स्टैंडर्ड एरर का वैल्यू यहाँ पे देखिए ये निकल के आया, स्टैंडर्ड एरर का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यही आपका जो निकल के आया अपर कॉन्फिडेंस लेवल निकल के आया। और सेकेंड पार्ट जो होगा इसका लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो यहाँ माइनस करिए, तो इस प्रकार से जब वैल्यू पुट करिएगा z का और स्टैंडर्ड एरर का, तो आपका ये आपका लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट निकल के आएगा, लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट निकल के आएगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया जो 54% के लिए पूछा गया था। उसी तरह से 75% के लिए पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। जहां पे आप 54 लिए वहां 75 लेना है, इसका मतलब z का वैल्यू सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेगी। स्टैंडर्ड एरर भी वही यूज करना है आपको, x का वैल्यू दिया हुआ है, x बार का वैल्यू x के रूप में दिया है मीन का, सिर्फ यहाँ पे आपको z का वैल्यू फर्क पड़ेगा, तो z का वैल्यू एक बार प्लस करिए इसके साथ, एक बार इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करिए, ये आपका 2 लिमिट निकल के आ जाएगा, ये लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट होगा, ठीक है जी। तो यहाँ z का वैल्यू निकालना है सिर्फ, इसमें 94% के लिए भी z का वैल्यू सिर्फ अलग होगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा, तो यहाँ भी आपका लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट निकल के आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को देखें, डी क्वेश्चंस को मैंने नहीं बताया है, डी में आप खुद से निकाल के देखिए। तो z का वैल्यू आपको मेनली यहां निकाल के देखना है, बाकी सारा प्रोसेस वही रहेगा। z का वैल्यू निकालने के लिए जो प्रोबेबिलिटी टेबल कैसे समझा जाता है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, इसी सीरीज में संकट मोचन सीरीज में पार्ट 5 करके है, उसे देखिए, आपको z का वैल्यू निकालने के लिए समझ में आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का जो सीरीज का जो आज का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी की चीजों को देखेंगे। यदि आपको मजा आ रहा है, यदि आपको समझ आ रहा है, तो जितना हो सके आप सोशल मीडिया ग्रुप पे हमारे वीडियो को शेयर करिए, आपको डेफिनेटली फायदा मिलने वाला है। मोटिवेशन मुझे जब मिलेगा तो मैं और अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर पाऊंगा किसी चीज को, और अच्छे ढंग से आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।